चलिए चलिए ठीक है, तो रेडी है सभी लोग पेन पेपर के साथ, स्टार्ट करते हैं। तो आज थोड़ा टाइम लैप्स हो गया, 10 मिनट, तो उसको कवर अप करेंगे, थोड़ा जल्दी से सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन। पार्ट बी के हैं आज। 26 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ था उस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है आज? स्क्रीन में दिख रहा है कुछ? सर ब्लैंक है। अरे यार, सारी प्रॉब्लम आज ही आनी है क्या? चलो अभी ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ a is equals to 3 minus 2 2 minus 1, then a raised to the power 20 equals to, a raised to power 20 की वैल्यू क्या होगी? ये पूछा गया है। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अभी बहुत ज्यादा पुराना पेपर नहीं है, इसमें भी देखो है। तो ध्यान से लगाइएगा, हो जाएगा। 2 मिनट से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी। हम्म, दो आंसर आए अभी तक। सब एक जैसे डिजिट्स दिखेंगी आपको, 41 40 40 39 ऐसे करके। तो कुछ ना कुछ ए में और a की पावर 20 में कॉमन होगी, वैसा कुछ सोचो। ऐसा कुछ सोचिए आप लोग। वेरी गुड। विनोद जी, आइडिया लग रहा है क्वेश्चन का कुछ? क्या आंसर हो सकता है? सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे सर, इसका कोई ट्रिक है वो मुझे नहीं आ रहा सर। ओके, कोई बात नहीं। किरण दास जी बताइए, क्या ट्रिक हो सकती है? सर ये तो रो सम ऑन है। तो जो मैट्रिक्स ये दिया है रो सम ऑन है, और जो सभी मैट्रिक्स का दिया है ना सर, वो सर रो सम और 2 और 3 के छोड़ के सर नहीं होगा सर, 1 4 डिस्कट हो जाएंगे। और हाँ, सर आइगन वैल्यू से नहीं होगा सर। इसमें से जो ऑप्शन 2 में से रो सम ऑन है। हम्म, और और तो कोई नहीं है सर। हाँ लेकिन कुछ और, मतलब ऐसा कुछ तो पढ़ा है क्या आपने कि रोज सम अगर 1 हो तो a की पावर कुछ भी कर दो तो उसका सम भी 1 आएगा, ऐसा कुछ है? हाँ सर, रो सम ऑन है तो सर एक आइगन वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो तो ए की ऐसे हो पावर जाएंगे। ट्वेंटी का ए की पावर 20 का एक आइगन वैल्यू भी 1 हो सकता यस सर। है ना? क्योंकि 1 की पावर 20 देख सकते हो, वहां से बोल सकते हैं ना। यस सर। नीलेश जी, क्या बोलना चाहेंगे? यस सर। सर कैसे इसका तो किया? सर सेम जैसे बताया वैसे ही। रो सम 1 करके। यस सर। तो इसकी दोनों आइगन वैल्यूज पता है क्या हमको? यहाँ से रो सम 1 है, और ट्रेस कितनी है? टू है सर। ट्रेस व्यू 2 2 है। सर। तो एक आइगन वैल्यू यहाँ से 1 मिल गई, और ट्रेस 2 है तो दूसरी आइगन वैल्यू भी 1 मिल गई, है ना?
यस सर। इसकी तो दोनों आइगन वैल्यूज 1 मिल गई। तो ए की पावर 20 की दोनों आइगन वैल्यूज 1 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ तो वैसे आप देख लो, ट्रेस तो सबकी 2 ही मिल रही है आपको ना। तो आइगन वैल्यू एक रो सम से अगर वहां पूछा गया तो रो सम से मिल जाएगा आपको। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, थोड़ा और आगे एक स्टेप। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड किरण जी, नीलेश जी। चलिए, हाँ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। पहले ही सोच के ट्रू सोच के मत टिक करके आ जाना। नॉट ट्रू पूछा गया है। नीलेश जी का आंसर आ गया। गीता जी क्या लग रहा है? सर इसमें हम एक फंक्शन ले सकते हैं f(x = 1/x)। 1/x? यस सर। फिर उससे क्या होगा? सर उससे पहला तो ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसका जो सुप्रीमम होगी वैल्यू। नहीं, FN to FN लेना है। आप इसमें क्या वैल्यू रखोगे? नेचुरल नंबर रखोगे? इधर अच्छा। नेचुरल नंबर मिल रहा है। यस सर। हाँ हम्म सर ऐसा फंक्शन नहीं ले सकते नहीं। फिर तो ये ले नहीं सकते। ये गलती नहीं करनी, देखना है पहले ध्यान से। ये छोटी छोटी चीजों को हम भूल जाते हैं, है ना। और क्या ले सकते हैं? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ही फंक्शन लेना है। सबसे पहले कभी भी लिया करो ना, FN to R लेना हो, FR to N लेना हो, Q to R लेना हो, एक कांस्टेंट फंक्शन तो माइंड में रखा ही करो ना आप लोग। तो यहाँ FN की बात कर रहा है, तो अभी आप f(x = 1) ले लो। 1 नेचुरल नंबर बिलोंग करता है कि नहीं करता, गीता जी? यस सर। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन को हमेशा ध्यान में रखो। इसको देख के क्या लगता है कौन कौन सा ऑप्शन है? ये बाउंडेड भी है कि नहीं है? हाँ सर बाउंडेड तो है। हाँ तो कांस्टेंट दोनों सब फंक्शन है। पहला दूसरा ऑप्शन तो ट्रू हो जाएगा सर यहाँ से। हाँ तो इसमें तो मतलब सर नॉट ट्रू नॉट ट्रू पूछा है। पूछे। हाँ सर मतलब हाँ कि तो ये ये ट्रू हो गलत, जाएगा ये इनको नहीं। गलत। हाँ, और तो सर इसमें n ऐड और कर ये देंगे तो फिर वो इन्फिनिटी को चला जाएगा और n में बिलोंग नहीं करेगा फिर वो। तो वो सुप्रीमम थर्ड वाला। बिलोंग नहीं करेगा, तो ये वाला भी ट्रू हो जाएगा। तो बस थर्ड को सर। टिक करके आ जाएंगे, है ना। यस एक सर यस। छोटा सा मतलब एग्जांपल लेना है और सॉल्व कर देना। क्लियर है सभी को? विनोद जी क्लियर है? आसमा जी? यस सर। ओके, नीलेश जी ऐसे ही सोचा था। यस सर। यस सर। ओके, चलिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसको सबको आंसर करना है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। ये कॉन्सेप्ट इतने बार पूछा गया है, इतने बार, ट्रेस और डिटर्मिनेंट पर। ठीक है, तो ये सबका आंसर आना चाहिए।
ऑप्शन ऑप्शन में आंसर दिया है आसमा जी, सेवेंथ ऑप्शन, आंसर 7। ओके, इसका इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे कौन बता सकता है? आसमा जी बताइए, कैसे किया? सर हमें गिवन है टू डिटर्मिनेंट ए 1 है हम्म और ट्रेस ए 3 है। तो मैंने सर हम्म। मैट्रिक्स ली 1 1 1 2। 1 1 1 2। 1 1 1 2। यस सर। इसका ट्रेस 3 हो रहा है और डिटर्मिनेंट भी 1 आ रहा है। तो हमारी given को सेटिस्फाई कर रहा है और अगर निकाले मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही 1 1 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, वह क्या आ जाएगा? 2 3। फिर क्या आ जाएगा? 3। फिर क्या आ जाएगा? 5। ट्रेस ट्रेस क्या मिल गया? 7। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा, है ना? तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है, एक एग्जाम्पल लिया उसी तरह का और निकाल दिया। किसी ने ऐसे सोचा था? और यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर, हम्म ऐसा हो सकता है सर जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई भी करता हो लेकिन मतलब आंसर डिफरेंट भी आ सकते हैं, जैसे 9 दिया हुआ है ऐसा कुछ। नहीं, अगर डिफरेंट गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली आपको एक मैट्रिक्स मिल जा रही है, तो उसका जब उसका स्क्वायर करोगे, ट्रेस निकालोगे, तो आंसर डिफरेंट तो नहीं आना चाहिए। डिफरेंट आनी चाहिए, हाँ। ये वैल्यूज अलग हो सकती हैं जो डायगोनल में है ना, बाकी अदर एंट्रीज वो अलग हो सकती हाँ है, जी ट्रेस सर। तो सेम आएगा। क्यों आएगा? तो जैसे इसको जनरल मेथड से जैसे करते हैं, तो λ1 इंटू λ2 दे रखा है 1, और λ+1 λ2 दे रखा है क्या? 3। ठीक है, हमको चाहिए क्या? दोनों के दोनों ए स्क्वायर का, तो ए की आइगन वैल्यूज λ1 λ2 है, तो ए स्क्वायर की क्या हो जाएंगी? λ1 का स्क्वायर प्लस λ2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का सम चाहिए, ट्रेस का मतलब है। तो इसको निकालने के लिए 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते थे हम, क्या? इन दोनों इस तरह के फॉर्मूले अगर दिए हो तो यूज करके हम निकालते नहीं, रूट्स निकालते थे। तो λ+1 यस। λ2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा? -2 टाइम्स ऑफ λ1 इंटू λ2। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? यस। 3 का स्क्वायर -2 इंटू 1, क्या हो गया? 9 -2 दैट इज 7। ये हो गया बस। अगर किसी को सॉल्व करनी है, दो अननोन इक्वेशन λ1 λ2 की वैल्यू निकालनी, तो भी निकाल सकता है। बाद में इसमें रख दो तो उससे भी हो जाएगा, बट इससे टाइम आपका 1-2 मिनट ज्यादा लग जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा तरीका था जी सर। आपका भी। और जनरल सॉल्व करना तो ऐसे कर सकते। क्लियर है सभी को? ट्रेस और डिटरमिनेंट पर बस यही दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये बताना है आपको। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कौची प्रॉब्लम है, लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है।
ओके, बहुत बढ़िया। सुनील जी बताइए कैसे किया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इसकी मतलब हम यहाँ से फाइंड करेंगे लैग्रांज ऑर्डर इक्वेशन। तो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन जब फाइंड करेंगे तो यहाँ से जो इक्वेशन हमारी बनेगी dx अपॉन x dy अपॉन y इक्वल टू dz अपॉन 0। अब इस वाली इक्वेशन का यूज करके हम तो एलआई रिलेशन फाइंड करेंगे, जिसमें एक रिलेशन मेरा आया है z इक्वल टू c1 और दूसरा रिलेशन बनाया है c2 इक्वल टू log मोड x अपॉन मोड y। और इस टाइप की इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है क्या है, C1 इक्वल टू फाइव ऑफ C2। तो यहाँ C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो सी जेड इक्वल टू C1 पे जेड C1 के प्लेस पे जेड पुट कर दिया और C2 के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे लोग मोड एक्स अपॉन के मोड वाई। मतलब आप कांस्टेंट को log C2 भी ले सकते थे, तो log ना भी लिखते तो चल जाता। तो ऐसे भी दे सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो ना, कंफ्यूजन ना हो हम्म, बाकी को। तो हाँ फर्स्ट वैसा भी ऑप्शन सकते हैं। करेक्ट हो जाए, है ना। तो जब जैसा भी हो उस तरह का आप कांस्टेंट सेलेक्ट कर सकते हो। टेन इनवर्स में भी कई बार मिल जाता है, तो वहां भी tan−1 C2 ले लो। हम्म। यस सर। ई की पावर x में तो ई की पावर c ले लो, जैसा भी ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये भी बिल्कुल होने वाला क्वेश्चन है। इजी पार्ट सी था इस क्वेश्चन पेपर का। ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पेन चलाइए। अरे मैंने 3 मिनट दे दिया क्या, 2 मिनट में करना है। पार्ट सी का क्वेश्चन, पार्ट बी का है। विनोद जी पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखा है। सुनील जी का आंसर आ गया, गीता जी का आंसर आ गया, नीलेश जी का, किरण जी का। विनोद जी, आसमा जी, आप दोनों लोगों का आंसर बचा है बस। डाउट है क्या, कैसे करेंगे।
तो एक्सप्लेन करें। बोलिए बोलिए। ओके, चलिए मैं ही बता देता हूँ, बाकी सबने तो कर लिया है। तो इसके जैसे पोल आप फाइंड करोगे तो उसके लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर को जीरो रखोगे। तो डिनोमिनेटर को जीरो रख देंगे तो हमें दो पोल मिल जाएंगे प्लस माइनस वन पर। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारा कॉन्टूर के अंदर कौन कौन से पोल लाई कर रहे हैं। तो कॉन्टूर कैसा गिवन है, इस तरह का। रेडियस कितनी है, 1/2। सेंटर क्या है, 1,0। तो 1,0 को सेंटर मान के और अब हाफ रेडियस का जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये कॉन्टूर मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इसकी जो सिंगुलैरिटी है वन पर, z = 1 पर, वो इनसाइड लाई करेगी और -1 वाली आउटसाइड। तो हमें बस इस पर रेसिड्यू फाइंड करना है 1 पर। तो 1 पर रेसिड्यू फाइंड कर लेंगे। रेसिड्यू एट z = 1 लिमिट z → 1 z-1। बाकी फंक्शन रख देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा। जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 1, यहाँ e⁻1 और ये 2, तो e/2 ये आ जाएगा। रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है, 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू इनसाइड द कॉन्टूर। तो 2πi इंटू इनसाइड द कॉन्टूर क्या है, e/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिल गया, i πe। क्लियर है विनोद जी, आसमा जी, क्लियर है क्वेश्चन। आसमा जी का शायद नेटवर्क चला गया। z = 0 is an essential singularity but outside the contour। नीलेश जी, उसको देखने की जरूरत नहीं है। हम्म, ये डायग्राम पे देखिए आप, दिखाया तो है यहाँ पर z = 0 पर सिंगुलैरिटी है बट उसको हमें इग्नोर करना है, वो आउटसाइड लाई कर रही है, बस एक ही इनसाइड। ठीक, सर इनसाइड रहता तो उसको भी निकाल दो। हाँ तब उस पर भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, फिर सर एक्सपांसन करना पड़ेगा। हाँ तो वो एक्सपेंशन से ही ज्यादा इजी रहता है, एक्सपेंशन कर दो बाकी फिर। ठीक है, तो एग्जाम में वो ऐसे ही पूछेगा 3 मार्क्स में कि आप 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन कर लो, और उससे ज्यादा लेंदी जा रहा है इसका कोई ट्रिक है, फिर आप गलत जा रहे हो। उतना पूछ के कर लो। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, है ना, आसान सा है, ट्राई करो। गीता जी का आंसर आ गया है, ओनली वन, एक लोगों ने आंसर दिया अभी तक। सुनील जी का, किरणदास जी का, किरणदास जी बताइए। सर वेलर इक्वेशन यूज किया, वही डेल एफ और बाई डेल वाई। नेसेसरी वाली, यस सर, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी टी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश, डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0, ऐसे हो गया। तब सर वाई डैश इक्वल टू
एक्स बाई फोर आया, वाई डबल डैश इक्वल टू एक्स बाई फोर आया, और वाई इक्वल टू एक्स क्यू बाई 24 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू आया। तो यहाँ से वाई x ऑफ मिलेगा, यहाँ से x यस आया होगा ना, यहाँ से dy बाई डी एक्स हो 4y डैश हाँ, फोर वाई डैश। बस। तो इधर से हो जाएगा 4x/4 इज इक्वल्स टू y डबल डैश, यस, तो y डैश इज इक्वल्स टू x² 8 8 और y प्लस प्लस सी y वन सर, हाँ प्लस c1, और यहाँ से मिल जाएगा x³ 24। 24। तो जैसे ये 24 देख रहे हो, ये फिक्स्ड क्वांटिटी, तो प्लस c1 प्लस x प्लस c2 फाइंड करने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जा रहा है। c1 c2 निकालने की जरूरत है क्या? नो नो सर। सर। है ना, ये स्मार्टली थोड़ा वर्क कर सकते हैं। अगर हमने देख लिया कि ऑप्शन कैसे हैं, एक बार तो चेक कर लें, दो मैच कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से तो हमको x³ का कोफिशिएंट तो मिल ही गया, है ना। तो x³ का कोफिशिएंट सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है 1/24, बाकी तीन तो डिस्कार्ड हो गए। क्यों किरण जी, सही बोल रहा हूँ? यस सर। ऐसे ही किया था कि c1 c2 भी निकाला था। नहीं सर, वो देख के बता दिया। ओके वेरी गुड, चलिए। वाह 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 वाह, ये क्वेश्चन है देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में देख के शायद आप सोचो पता नहीं कहाँ से पूछ दिया गया। चलो देख लो। लेट k be a positive integer and consider the differential equation dy/dt is equals to y की पावर 5k over 5k plus 2 for t greater than 0 and y0 is equals to 0। इस पर तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 2-3 साल में। एक थ्योरम अप्लाई होती है ना इसमें, चारों ऑप्शन देख लो एक साथ। हाँ एग्जाम में ये बहुत सारे बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिखाई देते हैं, लगता है पता नहीं क्या ही पूछ दिया गया। देखिए, और देखते ही आंसर बता दे रहे हैं कि y0 = 0 है, तो इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। तभी आप सभी बोल दे रहे हो कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस विच आर कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल ऑन दिस। आप इसको निकाल के दिखा सकते हो, डिफरेंशिएबल फंक्शन मिल जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और तो कुछ नहीं गीता जी, यही है सही, यस सर। वही थ्योरम है। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट, इसको आप लोग अपनी नोट्स में रख सकते हो। इस पे क्वेश्चन आता है हर बार। इसका एक और है आजकल, वो भी पूछा जाता है कि यहाँ निगेटिव पूछ देता है, तो वहां पर फिर वैल्यूज देखनी पड़ती हैं कि 0 से ग्रेटर देन, या उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन किस टाइप के होते हैं उस पर डिपेंड कर जाता है। और निगेटिव के लिए वो यूनिक सर सोल्यूशन नेगेटिव देता है। होता तो यूनिक सोल्यूशन होता। हाँ मतलब दोनों क्वेश्चन मिला देता है वो, दो बार से पूछा है। निगेटिव है तो यूनिक लिखना है, वो वहाँ का इनफाइनाइटली मैं नहीं करना देना, और इस तरह के लिए फिर वो ऑप्शन बना के दे देगा कि वो कैसे इनफाइनाइट जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं जीरो के आगे वाले, ऐसे जाते हैं ऐसे जाते हैं ऐसे आते हैं। इसकी बात करते हैं, सभी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे हम। तो निगेटिव वाले के सर लिए इस यूनिक क्वेश्चन सोल्यूशन। में इस हम्म क्वेश्चन में बात की ना कि इस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल की नॉन जीरो को हम्म मुझे इनफिनिटी, तो इसके हाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत थोड़ी ना, तो जब फंक्शन हमें दिया था उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ही तो y की पावर a बनी है, और हाँ मतलब y की पावर पॉजिटिव भी बन गई, तो मतलब डिफरेंस, और इसका जब डिफरेंशिएट करने के बाद y की पावर a और a हमारा ग्रेटर देन जीरो है, तो सब कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल तो हो ही जाएंगे। बस हमें ऑब्वियसली तो बिल्कुल। सॉल्यूशन चेक करना है। सोल्यूशन चेक करना है, वो पूछने का बस तरीका है। Yes, चलिए ये ये भी क्वेश्चन है एक, और ये बीच बीच में पूछ देते हैं एक 60 नंबर पे 60वां क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एक आधा ना पेपर में, याद है ना सभी को। ये क्वेश्चन लास्ट में ही होता है बिल्कुल, आजकल तो सब सफल करके दे देते हैं मिक्स करके। पहले जो पेपर हुआ करते थे उसमें 60 नंबर पे लास्ट क्वेश्चन पार्ट बी का होता था, और वो यहाँ से पूछा जाता था।
देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, एलपीपी का क्वेश्चन है। जल्दबाजी मत करना। सुनील जी का आंसर आ गया। पिताजी का भी आ गया। नीलेश जी का भी आ गया। अभी तक सबके आंसर सही है। विनोद जी। यस सर। हुआ सॉल्व? सर कर रहे हैं, नहीं हो रहा है सर। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्टेंट तो है नहीं, तो इससे चार सर यहाँ पर इक्वेशन बनेंगे। यस सर, एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू वन, और एक्स हाँ, माइनस का एक्स माइनस का वाई लेस आर इक्वल टू वन, माइनस का एक्स प्लस का वाई लेस आर इक्वल टू वन, और एक्स माइनस वाई लेस आर, हाँ सर ये ये चार चार इक्वेशन। इक्वेशन बन जाएंगे। और ये किस तरह का आपको रोम्बस मिल जाएगा नहीं। यस सर यस सर। और इस रोम्बस के यहाँ पर कहीं है नहीं देखा रखा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करो, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन कहीं नहीं गिवन है, ठीक है। ये बस एक ट्रिक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो हमें नहीं, हमें चेक करने होते 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मतलब यहाँ चेक करते, यहाँ चेक करते और यहाँ चेक करते, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इतना ही पोर्शन लाई करता। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं गिवन है, और ये कंडीशन नहीं गिवन है तो हमें रोम्बस के चारों पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा। तो इन चारों पॉइंट्स पर देख लो बस, कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमम है। क्या लगता है? यस सर हो जाएगा। है ना? तो मैक्सिमम ट्रिक यही। आपको, हाँ यही ट्रिक था। मैक्सिमम कहाँ है 7, मिनिमम क्या है 7, ठीक है। सर इस पे आसमा हम जी। लोग ने एक क्वेश्चन भी किया था सर, इस हम्म टाइप पे। इस तरह का एक बार और पूछा गया, तो थोड़ी बहुत तो नई चीजें लेके आते हैं एग्जाम में, यस। तो वही है। तो काजू कतली की सेब बन गई और आप लोग इसको खा सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल सही। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, और कॉम्प्लेक्स का है। और इस तरह का क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन पार्ट भी में पूछे गए, अभी हमने किया था कॉन्टूर इंटीग्रेशन पर, अभी ये भी है। तो ये तो उम्मीद करता हूँ सब लोग सही करोगे चलते चलते, है ना। 10 क्वेश्चन हो गए होंगे, क्योंकि आज क्लास भी लेट स्टार्ट करी थी, मुझे लग रहा है 10 हो गए होंगे। वैल्यू लिख लो। अब मेरे कंप्यूटर में टाइम भी गलत दिख रहा है, ठीक है। चलो 2 आंसर आ रहा है, अभी 1 मिनट क्वेश्चन काउंट कर लूं। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद, ठीक है। 9 ही हुए हैं, मुझे लगा 10 हो गए। तो ऑप्शन 2 आया है विनोद जी का, नीलेश जी का, किरण दास जी का। गीता जी नहीं आया? सुनील जी? सर सोल्व कर रहे हो मैं। ओके ओके, ठीक है, करिए। ठीक ठीक। आसमा जी आपका भी। यस सर। ऑप्शन 2, नीलेश जी बताइए। फिर इसका Z³ - 1 को ओपन करेंगे तो Z-1 और Z² प्लस Z+1 आएगा। Z-1 Z² प्लस Z+1 ये आ जाएगा, ठीक है। सर तो इसको पोल हो जाएंगे 1 और 2 इमेजिनरी हो जाएंगे। Z=1 एंड इमेजिनरी में क्या जाएगा? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। नहीं तो देखना पड़ेगा ना, यहाँ ओमेगा कहाँ पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू तो देखनी पड़ेगी। एक मिनट, माइनस प्लस बी प्लस माइनस √3² स्क्वायर -4AC √3/2 ये आ जाएगा, है ना? ठीक है, फिर -1 आएगा ना, -1 प्लस माइनस। आगे -1 -1 आएगा, यस सर। फिर Z² ये इसका माइनस इस वन आएगा। कैसे? सर माइनस अच्छा, ये माइनस भी, ओके ओके, में ठीक है, माइनस भी होता है, ओके। Z= एक तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अरे यार गलती कितना कर रहा हूँ मैं। एक Z=1 आ जाएगा, एक आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3i/2। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, डायग्राम में कहाँ आएंगे, ये कहाँ पड़ रहा है? सर एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड में। ये किधर आएगा? दोनों बाहर आ रहे हैं ना, यस सर। बस एक ही लाई कर रहा है, तो बस उस पर निकाल लेंगे, 1/3 आ जाएगा। लेकिन फिर भी श्योर होना जरूरी था, है ना? कोई बड़ा सर्किल लेने फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए।
चलिए तो आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैट एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स। नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के पास एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रैंक वाले और आइगन वैल्यू के कॉन्सेप्ट को मिला के पूछा गया है। 3 ऑप्शन अगर आप गलत कर पा रहे हो तो भी एक ट्रू कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल श्योरली गलत होना चाहिए। का हो सकता है चारों ही गलत लगने लगे। ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं होता, सोचने के लिए बहुत कुछ होता है। गीता जी का आंसर आया है और आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए, सही गलत जो भी है। तीरंदाज जी ने भी आंसर दिया है। ठीक है, नीलेश जी क्या लग रहा है? कोई भी ऑप्शन डिस्कार्ड कर पा रहे हैं? सुनील जी। सर इसका भी ऑप्शन 4 ही डिस्कार्ड हुआ है मेरा। अब इसके 3 सही आ रहे हैं, पहला भी दूसरा भी तीसरा भी सही बैठ रहा है अभी, लेकिन आंसर एक सही है बस। हम्म, फोर्थ हुआ है डिस्कार्ड, आपसे बताइए फोर्थ कैसे किया? फोर्थ तो सर मैंने डिस्कार्ड कर लिया। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स एंट्रोसन की है, तो मैंने इसकी मैट्रिक्स 3/3 की ले ली। अब 3/3 में इसके डायगोनल में मैंने ले लिया वन। इसकी जो मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ 1 0 0, इसका फर्स्ट रो लिखा मैंने और सेकंड रो लिखा 0 1 0 और इसके थर्ड रो पूरी 0 लिख दी मैंने।
तो इसकी जो मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी, मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 2 और इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी सर 1 1। तो जब इसकी आइगन वैल्यू 1 1 हो जाएगी तो इसकी 2 आइगन वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन 4 में कहा है कि ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन नहीं वैल्यू नहीं नहीं नहीं, वेट, यहाँ कह रहा है एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स सेट के अंदर, और सेट के अंदर एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब आर की वैल्यू तो इसके लिए 1 होगी ना। सर यस 1 सर, यस सर, ठीक। 0 -1 लेकर हो जाएगा। हम्म। अच्छा हाँ, आप 0 और -1 ले रहे हो, ठीक है, मुझे लगा 1 1 से ले रहे हो। हाँ, आइगन वैल्यू यहाँ तो आर 0 ले लिया, ठीक है। हाँ सर, इससे हो जाएगा 0 -1, हम 1 और -1 लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। जीरो कैसे लोग, उसमें तो नॉन जीरो लेना है ना। हाँ, हाँ -1 ले लो। अच्छा हाँ, नॉन जीरो तो आइगन वैल्यू भी लेना, ये भी तो है, तो आर की एक ही वैल्यू तो तो है। 1 ही होगी। सर 1 0 उस 0 वाले हो जाएगा। 1 0 0। 1 0 सर 0 r इक्वल टू 1 हो गया, रैंक 2 हो गया सर, तो ये तो ऑप्शन 1 डिस्कार्ड हो गया। हाँ, ऑप्शन 1 तो डिस्कार्ड हो जाएगा इसी से, 1 0 0 -1 ऐसे लेके भी डिस्कार्ड हो जाएगा, तो फोर्थ वाला 4 भी हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा इससे, है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सर ये सेकंड, ये फर्स्ट वाला कैसे डिस्कार्ड हो रहा है? कौन सा? ये फर्स्ट वाला, इस वाले ऑप्शन से एग्जांपल से 1 0 0 -1 से, तो यहाँ आर की आर वैल्यू की 2 है, उसकी नहीं, रैंक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हाँ आर की वैल्यू तो 1 रहेगी, और रैंक तो 2 हाँ होती हाँ, है। हो जाएगा। तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ऐसे बोल रहा है, ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं है सर, गलत है। हाँ, तो इसलिए डिस्कार्ड हो जाएगा। और ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, इसके लिए आप एक -1 एक 1 ले लो। ए के पास डिस्टिंक्ट है दोनों, आर की वैल्यू क्या हो गई 2। और जैसे ये स्क्वायर करेंगे तो इसके पास एक ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बचेगी, दो बचेंगी ही नहीं। ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। और अच्छा, जैसे हमने फर्स्ट डिस्कार्ड कर दिया है, तो यहाँ से थर्ड आप ट्रू बोल सकते हो फिर, है ना, मतलब आइडिया तो लगने लगेगा कि हाँ ये वाला सही हो सकता है। तो सेकंड को डिस्कार्ड कैसे किया गीता जी? सर यहाँ पर मैंने एक निम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ले ली, 0 1 0 0 0 1 0 0 0। 0 0 2 से भी 0। हो जाएगा वैसे, 2 कॉस्ट पर। हाँ सर, 0 चलो 1 ये ले 0। ली। रैंक आर की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। देन द रैंक तो ऑफ ए सर इज यहाँ n पर, -1। तो ये सर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 रैंक का लेना पड़ेगा। हाँ सर, अभी कह रहा है कि यहाँ पर 3 -1 यानी कि 2 से लेस होनी चाहिए, बट यहाँ पर 2 है। तो मतलब 2 इज लेस देन 1 कह रहा है, 2 इज लेस देन 2 कह रहा है, लेकिन 2 इक्वल टू 2 होता है, लेस नहीं होता, ठीक है। ये भी डिस्कार्ड हो गया, एक ही बचा बेचारा, 3 तो गए, है ना। सर ये रिजल्ट भी होता है कि रैंक ऑफ ए ग्रेटर इक्वल टू नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अगर ए हमारी डायगोनलाइजेबल हो जाती है तो वो इक्वल हो जाती है फिर नॉन जीरो आइगन वैल्यू। हम्म बिल्कुल। चलिए हाँ, बिल्कुल सही बोला कि इस तरह के क्वेश्चन को देख के एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जितने बार आप पढ़ोगे आपको सारे ऑप्शन धीरे धीरे ट्रू लगने लगते हैं, धीरे धीरे फॉल्स लगने लगते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा हो सकता है हमें लगे कि हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही निगेटिव मार्किंग में घातक क्वेश्चन होते हैं। तो इसको बड़े इत्मीनान से सॉल्व करना है, इसमें सोचने का काम है, ज्यादा पेन पुन तो नहीं चलाना पड़ेगा अप्लाइड की तरह। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप लोग टारगेट कर सकते हो, और पार्ट सी में तो जरूर ऐसे क्वेश्चन, जब टाइम ना हो ना तो ऐसे क्वेश्चन करके आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ 20 के 20 तो सॉल्व नहीं होते, 2 4 में करना है तो पढ़ के उसमें करो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को डीप एनालिसिस तो चाहिए, तो उसको प्रैक्टिस से ही होगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन किसी के भी प्रॉब्लम करते हैं, इसी को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल, बहुत सारे, अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में है,
और इसी से रिलेटेड ए स्क्वायर की जो अभी बताए किरण दास जी ने कि 1 और -1 ले लो, वहां से डिस्कार्ड कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार यूज किया है नेट में अलग अलग तरीके से। ठीक है, रैंक 0 लेके नील पोटेंट मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट जैसे बताया, वहां से बहुत बार पूछा गया कुछ, तो ये प्रैक्टिस से आपके दिमाग में क्लिक करेंगी चीजें। ठीक है, तो पार्ट बी में ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए डिस्कार्ड तरीके से ही जाना आप लोग। ठीक है, गेस मत मार देना। जब आप श्योर हो जाओ कि हाँ ये पक्का ये 3 गलत है, तब आप चौथे को टिक करना। यहाँ अगर आपको एक सही लग रहा है और फिर मार के चले आए तो ज्यादातर 90% गलत करके आ जाओ। ठीक है, तो वो ख्याल रखिएगा। तो चलिए, आज के 10 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आज के लिए यहीं तक। थोड़ा सा इशू हुआ था आज, टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, देखो मैंने सर से बात की है, अगर सॉल्व हो जाएगी ठीक है, नहीं तो कल सर से फिर बोलूंगा। बाद में मुझे सर से बोलना पड़ा सर आप लिंक भेज दो। सर क्वेश्चन हाँ नंबर नवजोत। 3, क्वेश्चन नंबर में कैसे उसको शॉर्टकट किए ट्रेस ऑफ ए वाला उसको दिखाना ट्रेस था। ऑफ ए, अच्छा देखना है। नवजोत जी कुछ बोल रही थी क्या? दिस वन, इसको देखो यहाँ से जब किया था ना, तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन के λ1 λ2 की वैल्यू भी निकाल के कर सकते हो, बट उसमें फिर जब सॉल्व करोगे तो आपको ये रूट्स कुछ रेशनल में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो ना करके आप थोड़ा सा दिमाग यूज करो कि हाँ पूछा क्या गया, पूछने में तो हमको यही निकालना है, तो इसको तो हम 10th वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं इजीली, है ना? ओके सर, ठीक। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं 9 बजे अपने टाइम पे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 26 नवंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर पे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।